तो बड़ी खबर अमृतसर से, जहां पर मुठभेड़ चल रही थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के से जुड़े ये शूटर बताए जा रहे थे, जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली। बकायदा सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद मुठभेड़ चली और अभी ये बताया जा रहा है कि एक गैंगस्टर आशुतोष ढेर हुआ है। बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एक गैंगस्टर का काम तमाम हो चुका है। ये जानकारी मिल रही है, इस पर अपडेट भी हासिल करेंगे क्योंकि सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं, बने हुए हैं। सत्येंद्र, जानकारी मिल रही है कि एक गैंगस्टर ढेर हो चुका है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तक जो पुलिस सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, यही बताया जा रहा है कि एक गैंगस्टर को गोली लगने से मौत हुई है और 3 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है, जिसे अमृतसर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। उसके अलावा बाद में 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी, जिनको भी अमृतसर इलाज के लिए भेज दिया गया है। इसी तरीके से 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उनके बारे में अभी तक साफ नहीं हो चुका कि वो स्थानीय ग्रामीण है या फिर गैंगस्टरों के साथी है, लेकिन 2 ग्रामीण भी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। और फिलहाल आपको ये जो जानकारी दे रहा हूँ कि फायरिंग रुक रुक के लगातार हो रही है। बीच में ऐसा लगा था जैसे कहीं ना कहीं एक विराम लग गया था। काफी तकरीबन 1 घंटे तक पूरे गांव में किसी तरह की आवाज नहीं आई थी, लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दी गई थी। लेकिन उसके बाद एक बार एकाएक फिर से एक गोली चली, फिर उसके बाद 2 गोलियां चली और फिर लगातार ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलने का सिलसिला शुरू हो गया था। और इसी दौरान ये कहा जा रहा है कि एक गैंगस्टर की इस गोलीबारी में मौत हुई है। और ये जो गैंगस्टर है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, ये चीचा भिकना गांव है। इस गांव की खंडरनुमा एक पुरानी हवेली है, उसमें छुपे हुए थे और यहीं से सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने सुबह से सर्च ऑपरेशन जैसे शुरू किया, उसके तुरंत बाद से गोलीबारी चलने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया था। बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र, इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि हवेली में लोग हैं, गैंगस्टर्स हैं, 6-7 हैं। पुलिस ने क्या रणनीति बनाई है? रिहायशी इलाका है, दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, कोई जानकारी मिल पाई है सत्येंद्र? देखिए, पुलिस की रणनीति तो अभी इस मंच पर साझा करना शायद वाजिब नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस पर्याप्त संख्या में पूरे दम के साथ डटी हुई है और पूरे दल बल के साथ यहाँ पर डटी हुई है। 2.5 से 3 किलोमीटर का इलाका इस तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कि परिंदारी पर मार नहीं सकता है। और चीचा भिकना गांव के जितने भी रास्ते हैं, उन सब की नाकेबंदी कर दी गई है। और इसके अलावा जैसा कि शहीद अभी मैं बता रहा था कि रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो गोलीबारी पर विराम अभी यहाँ पर नहीं लगा है और जो गैंगस्टर्स है वो पुलिस की गिरफ्त में अभी नहीं आए हैं। अगर गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त में आ जाते तो गोलीबारी चलने का एक सिलसिला यहाँ पर समाप्त होना चाहिए था। क्योंकि इस गांव के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, यानी कि जो हमारे सहयोगी और जो मीडिया कर्मी भी हैं, वो भी इस गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर बाहर ही ठहरे हुए हैं। और वहीं पर जैसे गोलीबारी की आवाज आती है, गोली चलने की आवाज आती है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हर तरह की अपडेट दी जाती है। सही सूचना मिली तो ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में बिल्कुल मंजीत, देखिए बड़ी खबर ये है कि मुठभेड़ जो है वो दरअसल अमृतसर में चल रही थी। शूटर मनप्रीत मन्नू जगरूप रूपा घिरे थे। जानकारी मिली थी 11 बजे से ही सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। एक जो गैंगस्टर्स को ढेर कर दिया गया है। मनप्रीत ने बताया जा रहा है कि मूसेवाला मर्डर में उसने गोली चलाई थी। गांव की पुरानी हवेली में दरअसल 6 से 7 गैंगस्टर हैं जो छुपे हुए हो सकते हैं। ये जानकारी पुलिस के हाथ लगी और तब उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। जी बिल्कुल, मुठभेड़ अभी भी जारी है, एनकाउंटर जारी है। हमें गोलियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही है। पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी वहां पर तैनात हैं, वो बिल्कुल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सूचना ये मिली है कि एक गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है और उसमें 1 से ज्यादा गैंगस्टर भी हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है कि कितने गैंगस्टर यहां पर हैं, लेकिन पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व अटारी के करीब एक गांव में छिपे हुए हैं। इसमें मनप्रीत मन्ना और जगरूप सिंह रूपा के नाम सामने आए थे। आपको जैसा कि आपने बताया कि ये दोनों गैंगस्टर काफी दिनों से फरार थे और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शुमार थे। मनप्रीत मन्ना भी एक शार्प शूटर है, जगरूप सिंह रूपा भी एक शार्प शूटर है। जगरूप सिंह रूपा का आपराधिक इतिहास रहा है और मनप्रीत मन्ना ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया था। पुलिस की इनकी काफी दिनों से तलाश थी, लेकिन
वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसपे एक बाइक पे भागते हुए नजर आए थे। कुछ लोग इन गैंगस्टर्स को पनाह भी देते रहे हैं। पुलिस जांच अभी चल रही है। कल ही जिन दो लोगों को खालिस्तान के पोस्टर चिपकाने के आरोप में पटियाला से गिरफ्तार किया गया है, सूचना यह भी मिली है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्या में शामिल गैंगस्टर्स को पनाह दी थी। तो पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। बहुत लोगों के नाम अभी सामने आएंगे। दो गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं, उनका इनकाउंटर उनमें से एक का कर दिया गया है, एक अभी भी जीवित है, और लोग भी इसमें हो सकते हैं। पुलिस ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर कितने गैंगस्टर इस एनकाउंटर में ढेर हुए हैं और कितने लोग अभी जीवित हैं इसकी पुष्टि नहीं की है। एनकाउंटर फिलहाल अभी जारी है और अभी भी जो गोलियों के चलने की आवाजें हैं हमें साफ सुनाई दे रही है। मंजीत, दो बात। एक तो ये जो मारा गया है गैंगस्टर, क्या इसकी पहचान हो पाई है कौन है क्या है? और दूसरा, अगर ये यहाँ पर इस हवेली में छिपे हैं तो क्या ये सीधे पाकिस्तान भागने की फिराक में थे? इस बात की पुष्टि हो चुकी है? देखिए सैयद, जैसा कि आपने अंदेशा जताया कि क्योंकि ये अटारी के समीप एक चीचा करके गांव है, वहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, तो ऐसा माना जा सकता है क्योंकि वहीं से पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल नजदीक है और हो सकता है ये गैंगस्टर पाकिस्तान भागने की फिराक में हो, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए कई खालिस्तानी संगठन और जो भारत विरोधी तत्व हैं वो इस तरह के तत्वों को वहां पर आश्रय देते हैं। और वहीं गोल्डी बराड के संपर्क में ये दोनों गैंगस्टर थे। ये काफी दिनों से फरार चल रहे थे और हो सकता है वो पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। अगर इनमें से कोई गैंगस्टर जीवित पकड़ा जाता है तो उससे खुलासा हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस एनकाउंटर पर है और एक गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है। एक से ज्यादा गैंगस्टर इसमें शामिल हो सकते हैं जो इस गांव में छिपे हुए थे, पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं। इसमें इस एनकाउंटर में एक गैंगस्टर को ढेर कर दिया गया है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी